Very good morning, students. How are you all? I know you're all very, very fine. Okay? Yes. So let us continue with our last class of the light lesson. आज के लेक्चर में हम मिरर फार्मूला का डेरिवेशन देखने वाले हैं. मिरर फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है ना. एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है तो इमेज डिस्टेंस निकालने को आपको क्वेश्चंस रहते हैं है ना. फोकल लेंथ दिया हुआ रहता है तो वो कैसे निकाल सकते हैं. हर बार फार्मूला लेके हर बार डायग्राम लेके निकालने को बहुत डिफिकल्ट जा सकता है. तो हम लोग एक फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, उसको हम यूज़ करके एक्चुअल आंसर्स हम निकाल सकते हैं. अगर आपको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो तो फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो आप. ओके. तो उसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में देखा था साइन कन्वेंशंस कुछ है इंपॉर्टेंट. दो साइन कन्वेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द रे डायग्राम्स है ना. तो वो साइन कन्वेंशंस क्या है कि अगर एक मिरर है आपके पास में तो मिरर के और आपने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है कुछ तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे विल ऑलवेज बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल यानी क्या जो आपका मिरर है उसका प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो पॉइंट रहता है उसको हमने पोल कहा था. तो यहाँ से मेजर करने को आपको स्टार्ट करना है. पोल से ही यहाँ पे डिस्टेंस आपको मेजर करना स्टार्ट करना है. और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल एंड कन्वेंशन साइन कन्वेंशन में साइन पॉजिटिव है नेगेटिव ये कैसे है दिस इज इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे हमने क्या अज्यूम करना है कि द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. अब ये चॉक पीस है और यहाँ पे मिरर है तो चॉक के इसका इमेज तो मेरे को मिरर के अंदर दिख रहा है मतलब चॉक यहाँ पे है पर चॉक का इमेज यहाँ पे है ना. यस. तो देखोगे तो यू हैव द चॉक पीस हियर. तो इसका इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है मिरर पे आ रहा है ना. यहाँ पे इसका इंसिडेंट रे आ रहा है. तो मैं क्या करूँगा ये चॉक कहाँ पे रखा है पोल से मैं मेजर करूँगा. तो पोल से मैं मेजर करूँगा तो पोल से यहाँ तक मैं मेजर कर रहा हूँ. तो ये डायरेक्शन पोल से मेजर करते हुए मुझे कहाँ पे जाना है. आई एम गोइंग अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्योंकि चॉक तो यहाँ पे है इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है. तो मैं पोल से मेजर करते वक्त इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जाना पड़ रहा है मुझे. तो दिस डिस्टेंस विल बी अपोजिट. तो दिस डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. पर इमेज डिस्टेंस मेरे को देख रहा है तो मिरर ये चॉक का मिरर यहाँ पे आ रहा है. ये चॉक का मिरर इमेज यहाँ पे आ रहा है. तो मुझे डिस्टेंस तो पोल से ही मेजर करना है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं मेजर करूँगा तो मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो जब मैं इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में जाता हूँ तो वो डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव. दैट डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव है ना. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मैं डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूँ पोल से तो दैट डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव. पर ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है यहाँ से पोल से मैं यहाँ से मेजर करो तो डैट डिस्टेंसेस विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो वो डैट डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव. यही हमने लिखा है बोर्ड पे. क्या लिखा है मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल ओनली. पोल से ही मेजर करना है डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ पोल से. नेक्स्ट क्या है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इंसिडेंट रे का कहाँ है फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट. यहाँ से लाइट रे आ रही है ना. तो अलोंग द लाइट रे ये डायरेक्शन में जो कुछ आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे वो पॉजिटिव रहेंगे. मतलब क्या ये डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर करना है तो पोल से करोगे ना. पोल से यहाँ का डिस्टेंसेस पॉजिटिव हो गए. पोल से यहाँ के डिस्टेंसेस क्या हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट दैट विल बी नेगेटिव. दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर. लास्ट क्या है हाइट. अगर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये चॉक पीस खड़ा है तो मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस से मैं अपवर्ड्स जा रहा हूँ तो दैट डिस्टेंसेस विल बी पॉजिटिव. अगर मुझे इमेज इन्वर्टेड दिख रहा है मतलब नीचे जाते हुए दिख रहा है तो दैट डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव. ओके. एक बार देख लेते हैं फिर से डायग्राम लेके कैसे है. द इमेजेस आर मेजर द डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल ओनली. आपको अगर पोल दिखाई दिया है तो पोल कहाँ पे होता है ना. ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना. तो लाइट रे लेटेस्ट एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ पे है यहाँ पे है. तो पोल से ये डिस्टेंस क्या हुआ पोल से मेजर करने को बोला तो ये डिस्टेंस विल बी अपोजिट. पोल से मैं यहाँ जा रहा हूँ मैं इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो दिस डिस्टेंस विल बी लेटेस्ट की 15 सेंटीमीटर है. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा ऑब्जेक्ट है ना. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं. क्या से डिनोट करते हैं कौन सा अल्फाबेट स्मॉल यू. और दैट स्मॉल यू आई हैव रिटन 15 सेंटीमीटर. बट साइन कन्वेंशन विल से दैट दिस डिस्टेंस ये मेजर कैसे किया है आपने पोल से किया है और कौन से डायरेक्शन में किया है इंसिडेंट रे के अपोजिट किया है. तो ये डिस्टेंस को हम माइनस सिंबल देंगे क्योंकि आप लोग ने ये डिस्टेंस मेजर करते वक्त पोल से इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में गए हो इसीलिए. ओके. अब इसका इमेज लेटेस्ट है कि यहाँ पे आ गया है बहुत बड़ा इमेज लेटेस्ट है.
नॉट नेसेसरली ऐसा आता है। ओके तो ये डिस्टेंसेस मैं पोल से ही मेजर करना है। तो ये इमेज है, इमेज को मैं वी से डिनोट करता हूँ। कहाँ से डिनोट करता हूँ? अल्फ़ाबेट स्मॉल वी से। तो ये मेजर करते वक्त पोल से ही तो मेजर करना पड़ रहा है, पड़ता है हमें। तो दिस डिस्टेंसेस विल बी फ्रॉम मेजर फ्रॉम दिस पोल टू दिस पॉइंट, है ना। तो ये डिस्टेंसेस लेटेस्ट है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये पोल से मेजर करते वक्त मुझे इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैं, तो ये डिस्टेंसेस विल बी प्लस 10 सेंटीमीटर्स। ओके दिस विल बी कॉल्ड एज प्लस 10 सेंटीमीटर्स। ओके इसका हाइट मेजर करना है मुझे, तो इन्होंने क्या किया है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसलिए लेट्स से ये 4 सेंटीमीटर्स है, तो ये मैं प्लस 4 सेंटीमीटर्स लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है, यानी इरेक्ट है, इसलिए। इसका लेंथ में मेजर करूंगा तो ये लेटेस्ट एक 8 सेंटीमीटर्स आया है, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, HO। ये पॉजिटिव प्लस 4 सेंटीमीटर्स मैंने लिख लिया। पर हाइट ऑफ इमेज है, ये 8 सेंटीमीटर्स है ना, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स। तो 8 सेंटीमीटर्स कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है? विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज HI को हम क्या लिख सकते हैं? -8 सेंटीमीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 साइन कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट जो हमें सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ओके ऑल्सो रिमेंबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस हम यू स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम HO से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज हम HI से डिनोट करते हैं। और क्या है इसमें? F फॉर फोकल लेंथ, F फॉर फोकल लेंथ, है ना, F फॉर फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो लेट अस सी अबाउट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के बारे में देखते हैं। तो लेटेस्ट एक ये हमारा कनकेव मिरर है ना। हाँ तो कनकेव मिरर के फोकल लाइट रे कहाँ पे बेंड होता है? यहाँ पे बेंड होता है ना। तो ये मेजर करते वक्त मुझे ये पोल से तो मेजर करना पड़ रहा है, फोकल लेंथ ये F होगा। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर है, तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? इंसिडेंट लाइट रे तो यहाँ पे है, इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन तो ये है, टुवर्ड्स द पोल है। पर फोकल लेंथ मेजर करना है तो मुझे अवे फ्रॉम द पोल जाना पड़ रहा है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज वॉट एवर 10 सेंटीमीटर रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहेगा, तो हमेशा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। सो आई एम राइटिंग हियर इंपॉर्टेंट वर्ड, फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always negative, got it? clear and crisp, very good, है ना। अगर मुझे कॉन्वेक्स मिरर दिया जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे फोकल मुझे कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए, ओके रब करता हूँ मैं, कॉन्वेक्स मिरर दिया जाए तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे होता है ना। यहाँ पे मैंने एक कैंडल रख दिया, ओके। तो इसका मेरे को कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होता है? लाइट रे यहाँ से यहाँ आती है ना, यहाँ पे बेंड नहीं हो सकती हो, तो डाइवर्जिंग है ना। तो ये कहाँ से आ रहा है हमने एज्यूम करते हैं, हम उसका डायग्राम हम यहाँ से ऐसा आ रहा है ऐसा एज्यूम कर दो। ये फोकस यहाँ से फोकस हो रहा है ना ये लाइट रेस अभी, तो इसको हम कैसे एज्यूम करते हैं? दिस डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ इसका ये होगा। तो ये फोकल लेंथ मेजर करना है तो मुझे पोल से ही मेजर करना है, तो ये डिस्टेंसेस में पोल से मेजर करता हूँ। तो कौन सी डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ मैं? अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ आ रहा है, फोकल लेंथ मेजर करते वक्त भी मुझे इंसिडेंट लाइट रे के ही दिशा में जाना है, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम my right hand to my left hand. If the incident light ray is going while measuring focus, I also happen to go from right hand to left hand because I am in the same direction as that of the incident light ray. This distance measured will be positive, whatever it is, 10 centimeter, 20 centimeters, I will be using a plus symbol. So a convex mirror has a positive focal length, ओके और इट क्लियर क्रिस्प, ओके। तो ये हमारे कुछ एजम्पशंस है जो लेकर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आगे बढ़ना है, ओके क्लियर। चलो अभी मिरर फार्मूला बनाते हैं, मिरर फार्मूला के लिए हमें डेरिवेशन के लिए डायग्राम निकालनी है। सो लेट अस सी व्हाट इज मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कैसे होता है? देखो यहाँ पे एक ये हमारा लेट अस ड्रॉ कॉन्केव मिरर से हमारा मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए बहुत सिंपल हो जाता है रादर देन कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज द
इमेजेस आर ऑन द सेम साइड, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट अस कॉल दैट ऑब्जेक्ट ए बी। अभी मुझे तो डिराइव करना है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा, तो मैं थोड़ा डायग्राम छोटा बनाता हूँ। ओके, आई ड्रॉ लिटिल स्मॉलर डायग्राम। This is my pole, will be called as P. This is my object A, B. Okay, yes. हाँ, so I will be drawing like an arrow. यहाँ से लाइट रे आती है parallel. Okay, so let us say that it meets at on the mirror at point X. Okay, yes. और ये यहाँ पे पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे टच होती है, लेट अस कॉल इट एज P डैश, लेट अस कॉल इट एज P डैश। ठीक है, नाउ इफ इट दिस इज अ कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता, लाइटर यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो ये पहली बात क्या क्या कहाँ पे बेंड होगी, फोकस पे बेंड होगी, सो इट विल बेंड एट फोकस। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव ड्रॉन, फोकस पे बेंड होगी। इसका हम डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। ओके, लेट अस कॉल बाय एफ, कैपिटल एफ, फोकस। कैपिटल एफ से डबल क्या होता है, वी हैव अ सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, है ना, सी होता है यहाँ पे। ओके, दूसरी लाइट रे हम रूल 3 यूज़ करते हैं। व्हाट इज रूल 3? ड्रॉ अ लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मीट करके फिर से यहाँ पे लाइट रे ऐसे आ गई ना, यहाँ पे मीट करके फिर यहाँ से यहाँ पे वो रिटर्न आ गई, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना। यस, तो ये लाइट रे हमने यहाँ से निकाली, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, ये लाइट रे और ये लाइट रे दोनों यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, उसका इमेज इज फॉर्म। सो दिस इज द इमेज फॉर्म, है ना। तो इमेज फॉर्म को हम क्या लिखते हैं, लेट अस कॉल इट एज ए डैश बी डैश। क्या बोलते हैं हम इसको, ए डैश बी डैश बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं बी डैश, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। दिस इज पॉइंट सी, दिस इज ए डैश बी डैश एफ बी डैश एंड पी। ये हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है, ये हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन बनाना है, दिस विल बी हेल्पिंग अस। तो अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यू हैव टू कंसीडर टू ट्रायंगल्स, हैं। हमें ये जब भी हम डायग्राम यूज़ करते हैं, तो रे डायग्राम्स निकालते हैं, तो हमें क्या यूज़ होता है हमेशा, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द व्हाट, ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, राइट। तो ज्योमेट्री ऑफ द फिगर में आपको ये ऑब्जर्वेशन हुआ होगा कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो, इमेज है वो दूर जाती है, फॉर कॉन्केव मिरर, है ना। हाँ, तो ज्योमेट्री सेज दैट द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, है ना। ये जो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे डायग्राम में, इसका ये एंगल, ये दो ट्रायंगल आपने कंसीडर किया है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो ये एंगल और ये एंगल तो हमेशा क्या है, सेम है। ये एंगल और ये एंगल ये भी सेम है, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर है। तो दो एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल भी ऑफ कोर्स सेम ही होगा, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर हुए। क्या हुए, सिमिलर हुए। इसी प्रकार ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये भी दो क्या है, सिमिलर है। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम रहता है ना। ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया और ये भी एक ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों ट्रायंगल्स आपको तीनों एंगल सेम है ऐसे पता चले, तो क्या होता है, इनका साइड का रेशियो ये 1:3 टाइम्स है, तो ये 2:6 टाइम्स ही रहेगा, 2:6 ही होगा, है ना। ये 5 रहेगा तो ये 15 ही होगा, है ना। ऑल द साइड्स आर इन रेशियो, ऐसे साइड्स रेशियो में रहते हैं। तो दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री में से अगर ये ऑब्जर्व हुआ हो, है ना, तो ये हम ट्रायंगल्स पे रेशियो लेके, रेशियो पे काम करके हम ये रिलेशनशिप स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प हो सकता है, क्योंकि हमें तो पता है ये ज्योमेट्री फिगर में से ये रिलेशनशिप्स, सिमिलैरिटी की वजह से रिलेशनशिप्स कांस्टेंट है, तो वो हम कांस्टेंटनेस को एक फार्मूला में बिठा के हम लोग सॉल्विंग के लिए यूज़ करने वाले। तो वो क्या है रिलेशनशिप, तो हम देखने वाले हैं। ओके, so let us see what is that the geometry tells us. So let us consider these two triangles, ये triangle और ये triangle consider करेंगे। okay, triangle A B C and A dash B dash C, these two triangles we have considered. ये triangle में क्या देखना है आपको, चलो पहले देते हैं AB upon A dash B dash, A dash B dash will be equal to what, let us call BC and B dash C, see this will be in ratio, है ना। yes, also one more triangle we'll take, कौन सा वाला, P dash XF, triangle P dash XF
and this triangle you can see f a dash b dash f, a dash b dash f, ये ट्रायंगल आप ले लेते हो। तो यहाँ पे भी क्या है a dash अपॉन b dash, which triangle I have considered here, p dash x और f। अब ये देखो ये p dash x अपॉन p dash x ये साइड है और ये साइड है अपॉन a dash b dash, है ना। ये साइड का और ये दो ट्रायंगल हमने कंसीडर किया ना। ये पहले हमने क्या किया था, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल में परपेंडिकुलर साइड्स का रेशियो मैंने लिया p डैश x अपॉन a डैश b f, अपन हॉरिजॉन्टल लेंथ का रेशियो ले लो p डैश f अपॉन b डैश f, p डैश f अपॉन b डैश f, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, परपेंडिकुलर जो हाइट्स है, हाइट्स का रेशियो विल बी इक्वल्स टू द बेसिस का रेशियो। यहीं पे भी यहाँ पे भी वही किया था, ये दो ट्रायंगल में हाइट्स का रेशियो विल बी इक्वल्स टू बेसिस का रेशियो। इतना कर लिया। अभी आपको क्या करना है, p डैश x ये लेंथ को हमको क्या कंसिडर करना है, ए बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ है जो हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखा था ना, ये इसको हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया था डायग्राम के लिए। तो p डैश x ये जो लेंथ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ फिर से, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। यहाँ पे मैंने ए बी अपॉन ए डैश बी डैश विल बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी, है ना। तो ए बी अपॉन क्या है, ये ए डैश बी डैश है, ये क्या है ए डैश बी डैश है यहाँ पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए थे, तो परपेंडिकुलर लेंथ्स का रेशियो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, ओके, यस। यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे p डैश x की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं। सो वी हैव इंस्टेड ऑफ दिस ए बी, ओके, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, p डैश f अपॉन b डैश f। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस p डैश x equals to a dash b dash, okay, and you are smart enough to understand this, right? Yes. And what is this? This is from similarity test, because AA test of similarity, AA test of similarity, and same goes for this also, these two triangles also। तो ये आपको रिलेशनशिप पता चला है। तो ये स्टूडेंट्स ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन देखो, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है ना, और ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, एसोसिएटिविटी, ये दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन बी डैश सी, बी सी अपॉन बी डैश सी, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, पी डैश एफ, p dash f upon what, b dash f, b dash f। Can I write this? Yes, I can write। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप पता चला, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस बाय द ज्योमेट्री। क्लियर है, इतना आपको पता चल गया, ओके। और एक चीज़, जब भी आप ये लाइट रेज निकालते हो तो तब वी आर कंसिडरिंग मिरर वेरी वेरी लार्ज, मिरर वेरी वेरी लार्ज, ओके। तब मिरर लार्ज जब होता है ना स्टूडेंट्स, तब ये जो डिस्टेंसेस है पैरेलल डिस्टेंसेस होते हैं, तो ये डिस्टेंस जो p डैश है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू p, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू p। सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग p डैश f, we can assume this length to be pf, we can assume this length to be as what, equal to what, pf। इतनी बसी बात समझ में आई। तो ये रिलेशनशिप हमको फिर से सब्स्टिट्यूट करना है, इंस्टेड ऑफ p डैश f वी कैन राइट pf। pf क्यों, क्योंकि हम मेजर करते वक्त पोल से मेजर करते हैं ना, इसीलिए हम लोग ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट या थोड़ा सा हम इसको एक्सेप्टेंस में ला सकते हैं। क्यों एक्सेप्टेंस में ला सकते हैं, तो आपको पता है कि ये मिरर्स बहुत लार्ज होते हैं, सो बिकॉज दिस आर वेरी लार्ज, दिस इज ऑलमोस्ट वेरी फ्लैट, and that is why we can consider these two different points to be as a common point, we can bring this into acceptance just because the mirrors are very large। ये हमको अज्यूम करना है और इसकी जगह ये लिखना है। तो ये इक्वेशन क्या होता है, इट बिकम्स चेंज्ड, है ना। तो ये आप, मैं यहाँ पे एक डिरिवेशन करने वाला हूँ, तो ये पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा। सो आई विल रब दिस, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई हैव टू राइट इंस्टेड ऑफ दिस, दिस विल बिकम व्हाट, बी सी अपॉन b dash c equals, instead of pf I am going to write
पी एफ अपॉन व्हाट बी डैश एफ. ओके, गॉट दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसको हमको यूज़ करना है. ओके यस, तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ फिर से एंड आई विल बी डिराइविंग इट. ओके या क्या है रिलेशनशिप, देखो बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन बी एफ. ओके, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ. अभी स्टूडेंट्स देखो ये लेंथ जो बी सी है, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आपको क्या बोलते हैं सिम्बॉल्स यूज़ करने हैं. क्या करना है, इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स यूज़ करने हैं. तो सिम्बॉल्स कैसे यूज़ करते हैं, तो देखो ये जो लेंथ है बी, तो ये बी लेंथ क्या है, पी टू बी जो लेंथ है इसको आपको बोलना है. ये बी क्या है, ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है ना. तो पी टू बी ये लेंथ है स्मॉल यू. व्हाट इज दैट लेंथ, दिस लेंथ इज स्मॉल यू. एडिक स्टूडेंट्स, इतना सी बात क्लियर है. हाँ, ये क्या है, सी माने क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2f. ये डिस्टेंस क्या होता है, 2f होता है. क्यों, क्योंकि दिस इज f एंड दिस इज 2f. ओके, ये जो लेंथ है दिस इज व्हाट, दिस इज माय इमेज लेंथ है ना. इमेज लेंथ है ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं. कहाँ से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं. ओके यस, दिस डिस्टेंस ये क्या है, मेरा फोकल लेंथ है. दिस डिस्टेंस इज माय, ये डिस्टेंस को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, f से डिनोट करता हूँ. ओके, सो दीज आर ऑल 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स. और ये सभी चारों के चारों डिस्टेंस मैं पोल से मेजर जब कर रहा हूँ तो मैं इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन से नहीं मेजर कर रहा हूँ. इंसिडेंट पोल से मेजर करते वक्त मैं यहाँ से जब यहाँ मेजर कर रहा हूँ मैं पोल के ऑपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट लाइट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. तो ये चारों के चारों डिस्टेंसेस कैसे हो गए, नेगेटिव. क्या हो गए, नेगेटिव हो गए. मतलब मैंने इसको जो भी मेजर किया, मैं बोला सर पी एफ लेंथ बताओ, तो पी एफ लेंथ क्या होगा, लेट अस टेक 10 सेंटीमीटर्स. तो ये 10 सेंटीमीटर्स उसका क्या है, फोकल लेंथ है. तो फोकल लेंथ मुझे क्या मेजर करना है, मुझे बताना है 10 सेंटीमीटर्स बताना होगा ना. तो मैं f माने उसका एक्चुअल लेंथ जब लिखूंगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी माइनस एफ है ना. तो ये चारों की चारों डिस्टेंस क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएगी बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशंस. ओके क्लियर है. तो ये मैं 4 सिम्बॉल्स आपको यहाँ पे दिखा, आपको हमने यहाँ पे वी हैव अंडरस्टूड दिस है ना. यस, तो देखो मुझे लिखना है BC. तो BC माने क्या है, इट इज़ दिस लेंथ. सो हाउ डू आई गेट दिस लेंथ, आई विल गेट दिस लेंथ बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस लेंथ फ्रॉम दिस लेंथ. सो व्हाट शुड आई गेट टू डू BC, U है ना, ये लेंथ जो है U, ये जो लेंथ है ना U. सो आई हैव टू डू व्हाट, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट U minus 2f है ना. व्हाट डू आई नीड टू डू, एक सेकेंड. Yes, so I have to subtract what, u minus 2f. So correct, it is so let us see. BC जो लेंथ है B2C, so I have to subtract it. हाँ, want this length है ना, ये लेंथ मुझे चाहिए फ्रॉम B to C. सो B to C चाहिए मुझे, राइट. आई हैव टू मेजर फ्रॉम B to C. सो B to C मेजर करते वक्त मुझे पहले क्या करना है, आई हैव टू मेजर दिस लेंथ BP है ना. BP माइनस आई हैव टू डू व्हाट, PC माइनस आई हैव टू डू PC, करेक्ट. यस, व्हाइल डूइंग B डैश C, ये B डैश C मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ. तो B डैश C मुझे अगर चाहिए तो मैं क्या क्या करना होगा, मुझे I have to do PC है ना, PC minus what do I have to do, B dash. So B dash, we will work it up. PF, what is distance PF? PF distance क्या है, from P to F it will be what, it will be minus F है ना, it will be minus F. Yes or no? Yes, it will be minus F. So you can write it. मैं इसको फिलहाल F ही लिख रहा हूँ. ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हाँ माइनस F आई एम राइटिंग F. ओके,
कंसिडरिंग ओके बी डैश एफ, अब बी डैश एफ ये जो लेंथ है बी डैश एफ, सो व्हाट टू इसको बी डैश एफ लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बी डैश ना, बी डैश एफ, सो बी डैश एफ मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ राइट, सो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम बी डैश टू एफ, बी डैश टू एफ मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ ये, बी डैश पी माइनस पी एफ और एफ पी कैन राइट एफ पी, ओके, सो एक्चुअली आई शुड बी राइटिंग हियर माइनस एफ ओनली ना, सो सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी ले देखो ये बी पी, बी टू पी क्या है लेंथ, बी टू पी क्या है, मैं ये यहाँ से यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ ना, सो व्हेन आई एम मेजरिंग फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, दिस लेंथ विल बी u, ओके यस, p to c मतलब ये लेंथ है ना, p to c is length is how much, स्टूडेंट्स वी विल डू वन थिंग, अब हम साइन कन्वेंशंस नहीं यूज करते, ओके साइन कन्वेंशंस अब हम नहीं यूज करते, नाउ वी विल यूज ओनली लेंथ्स, वी विल यूज ओनली द लेंथ्स, ओके फिलहाल हम ओनली मेजरमेंट्स यूज कर रहे हैं, साइन कन्वेंशंस हम थोड़ी देर बाद पुट करेंगे, ओके यस, सो देखो बी टू पी क्या है, बी टू पी इट इज u, इट इज गोइंग टू बी u, व्हाट इज p to c दिस लेंथ विल बी 2f, विल बी 2f, ओके हाँ, p to c व्हाट इज p to c, p to c लेंथ क्या है 2f, सो आई हैव पुट हियर 2f माइनस p to b डैश ये लेंथ क्या है, दिस इज v, दिस इज लेंथ f, b dash p what is this length, this is v, what is fp is again f, so we have put this, is it correct, yes it is correct, तो ये हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, देखो हमने साइन कन्वेंशंस अभी यूज़ नहीं किया, हम करने वाले हैं, यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, बाद में हम वो वी विल पुट इट आफ्टरवर्ड्स, साइन कन्वेंशंस हमने अभी यूज़ नहीं किए, मतलब क्या कि अगर मैं बोल रहा हूँ सर f इज इक्वल्स टू यहाँ पे -10 सेंटीमीटर्स, तो आई एम यूजिंग जस्ट दिस 10 सेंटीमीटर्स, आई एम नॉट यूजिंग दिस माइनस सिंबल नाउ, वी विल बी यूजिंग इट आफ्टरवर्ड्स, लास्ट में हम एक ही बार यूज़ करेंगे, फिलहाल कैलकुलेशंस के लिए सिर्फ वी आर यूजिंग ओनली द मेजरमेंट्स, ओनली द मैग्नीट्यूड, नॉट द डिरेक्शन, वी आर ओनली कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिंबल्स तो हमने पुट किए हैं ना, यस वी हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन हियर, अब ये जो डायग्राम है इसमें हम जस्ट विल डू सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करना है यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, या यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो u माइनस 2f इंटू वट v माइनस f इक्वल्स टू वट f इंटू 2f माइनस v, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या uv माइनस uf माइनस 2fv प्लस 2f स्क्वायर्ड will be equals to 2f स्क्वायर्ड माइनस fv, करेक्ट, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल होता है, माइनस 2fv यहाँ प्लस 2fv होगा तो ये fv होता है, ये uf यहाँ पे प्लस fv होता है, यहाँ पे uv है, so can you see this relationship, क्या आपको ये रिलेशनशिप दिख गया, यस हाँ, अब ये रिलेशनशिप आपको अगर पता चला है तो क्या कर सकते हो, ये रिलेशनशिप थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे u है uv है uv है, तो मैं uv f से तीनों को डिवाइड करता हूँ, ओके स्टूडेंट्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये आप पहले लिख लो, आई विल गिव यू टाइम, जस्ट राइट दिस डाउन, ऐसे कैसे इसको लिख लेना, ठीक है, साइन कन्वेंशंस के बारे में हमने क्या बोला है आपको, साइन कन्वेंशंस हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, हम कहाँ पे यूज़ करने वाले साइन कन्वेंशंस, एट लास्ट हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, अभी हमने साइन कन्वेंशंस लिया था पर आपको क्या पता चला, साइन कन्वेंशन से प्रॉब्लम्स बढ़ रही मेजर करते वक्त, तो हम लोग लास्ट में यूज़ करने वाले, ठीक है, डोंट वरी, सिर्फ जस्ट राइट इट डाउन, ओके यस, रिटर्न, ये जो स्टेटमेंट्स मैंने बॉक्स किया है इसको हमने बॉक्स किया, तो इसको हम लिख सकते हैं uv इक्वल्स टू व्हाट fv प्लस
एफ यू कॉमनली डिवाइडिंग बाय यू वी एफ, यू वी एफ dividing by UVF on both the sides. Okay, so UV upon UVF equals to FV upon UVF plus FU upon UVF. Okay, so UV and UV get cancelled, FV and FV get cancelled, FU and FU get cancelled. So we have 1 upon F equals to 1 upon U plus 1 upon V. ये है हमारा मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, अभी देखो, दिस फॉर्मूला इज जस्ट नियरली टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ एफ. एफ की वैल्यू अगर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या बताया, देखो ये कनकेव मिरर लेके हमने कंसिडर किया. अगर ये कन्वेक्स मिरर होता है तो एफ की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी. ये कनकेव मिरर तो एफ की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी. तो ये मिरर फॉर्मूला तो दोनों के लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए भी है और कनकेव मिरर के लिए भी है. तो एफ की वैल्यू आपको तब, जब आपको मिरर की वैल्यू फोकल लेंथ दिया है और मिरर बताया है ये कॉनकेव है तो एफ की वैल्यू माइनस होगी, तब आपको माइनस फॉर्मूला पुट करना है. अगर आपको बोला कि ये कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो एफ की वैल्यू आपको पॉजिटिव यूज़ करना है. साइन कन्वेंशंस यहाँ पे हमने पुट नहीं करी. व्हेन यू अप्लाई द मिरर फॉर्मूला देन यूज द साइन कन्वेंशन. ओके, व्हेन यू अप्लाई मिरर फॉर्मूला यूज साइन कन्वेंशंस. ठीक है, अभी हमने साइन कन्वेंशंस नहीं यूज किए. क्लियर है? ओके ओके, कैसे का यूज़ करना है? तो आपको अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट किया है, बोले कि ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे पुट किया है, कहाँ पे पुट करना है? 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पुट करना है. तो आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट किया है, तो आपको तो पोल से लेंथ मेजर करना है. तो ऑब्जेक्ट का लेंथ 10 सेंटीमीटर रखने की वजह आपको क्या पुट करना है? -10 सेंटीमीटर पुट करना है, क्योंकि ये पोल से मेजर करते वक्त अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में समझ आ जाएगा. जस्ट नाउ you understood that this is mirror formula without sign conventions. Okay, when you are using it in a formula, at that time at last you are using the sign conventions. क्यों? क्योंकि ये फार्मूला जब बनाया तब हमने दोनों को कंसिडर किया है. कन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कनकेव मिरर भी हो सकता है. अगर मैंने फोकल लेंथ नेगेटिव कंसिडर किया तो दिस विल बी ओनली फॉर कनकेव. कन्वेक्स के लिए मैं नहीं यूज़ कर सकता हूँ. तो इसीलिए हम जब ये फार्मूला बनाए तो हमने मिरर में साइन कन्वेंशंस यूज़ नहीं किए. जब हम अप्लाई करेंगे तब हम साइन कन्वेंशंस यूज़ करेंगे. ओके, यस. तो अभी यहाँ पे हमने मिरर फार्मूला सीख लिया है ना. अभी मैग्निफिकेशन फार्मूला भी हम सीख लेंगे. यहाँ पे मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है? तो ये जो है ना, ये डायग्राम में एक एक्स्ट्रा और एक कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये जो लेंथ है ना, ये यहाँ से यहाँ पे एक लाइन निकालते हैं टू द पोल, टू द पोल, और यहाँ से इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं, है ना. यस, व्हाट इज दिस? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे मुझे मैग्निफिकेशन मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन मतलब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के कितने टाइम्स है. तो मैग्निफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो ये मुझे फार्मूला इसका बनाना है. तो मुझे ये मालूम है कि मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितने टाइम्स है ऑब्जेक्ट के, है ना. इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है ये मुझे निकालना है. तो आई हैव कंसीडर्ड दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल, व्हाट इज दिस ट्रायंगल? A', B', P. A', B', P. ये दो ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो यहाँ पे भी आप ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है. ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए. यहाँ पे देखते हैं AB अपॉन A', B'. AB upon A', B'. Okay, AB upon A', B' will be equals to what? BP upon B'. AB मतलब क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. A', B' मतलब क्या है?
व्हाट इज सॉरी ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है ना, यस। बी पी मतलब क्या है, बी टू पी इज द ऑब्जेक्ट लेंथ, इट इज व्हाट ऑब्जेक्ट लेंथ है ना, यस। सो इट विल बी डिनोटेड बाय यू। बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, वो है इमेज डिस्टेंस है ना, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ अभी आपने देखा है कि ये जो है मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे एच ओ अपॉन एच आई विल बी इक्वल्स टू यू अपॉन वी ए रिलेशनशिप आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू यूज व्हाट साइन कन्वेंशंस। अभी हम साइन कन्वेंशंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये ट्रायंगल कंसिडर किया है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिख रहा है पर इमेज इरेक्ट नहीं है, इमेज इन्वर्टेड है ना, इमेज इज inverted. So now we will use sign conventions because you know that these both are in opposite direction है ना। कन्वेक्स मिरर रहेगा तो ये दोनों इरेक्ट हो गए, आपने देखा है कन्वेक्स मिरर के दो इमेजेस क्या होते हैं, इरेक्ट होते हैं। तभी भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर रहेगा तो ज्योमेट्री की वजह से वो आ गए हैं, ठीक है। नाउ यू कैन यूज द साइन कन्वेंशंस, ओके जस्ट सी। सो एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखना है ना। सो आफ्टर अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस, आप बोलोगे कि सर मिरर फॉर्मूले के वक्त साइन कन्वेंशंस नहीं यूज़ किया था, यहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे हमने क्या किया है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस ट्रायंगल है ना। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज, इफ दिस डायग्राम इज कंसिडर्ड इट इज नेगेटिव, ठीक है। व्हाट अबाउट यू, यू कौन से डायरेक्शन में है, पी पी हमने मेजर किया है, बी टू पी हमने यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं, नॉट इन द डायरेक्शन। ये जो लेंथ है यू, इट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल है ना, ये पोल से ही हम मेजर करेंगे, तो ये डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, सो दिस विल बी माइनस यू है ना, यस। वी ये डिस्टेंस है बी डैश पी, तो यही डिस्टेंस है, तो ये भी हमको पोल से ही मेजर करना है, दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, दिस विल बी माइनस वी। तो आपको एच आई अपॉन एच ओ चाहिए, तो व्हाट इज एच आई अपॉन एच ओ, माइनस माइनस गेट कैंसिल है ना। तो एच आई अपॉन एच ओ अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वी अपॉन यू करना पड़ेगा, ये माइनस सिंबल यहाँ पे जाएगा। सो एच आई अपॉन एच ओ क्या मिल रहा है आपको, माइनस वी बाय यू। सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन फार्मूला। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू, इट इज़ नथिंग बट व्हाट माइनस वी अपॉन यू। तो ये आपको सिंबल समझ लेना है, ओके। इट इज़ नथिंग बट व्हाट माइनस वी अपॉन यू, एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ठीक है। Okay students, so here you have one question, why we have applied sign conventions here and not for that है ना, because see at that you have always known that focal length दोनों हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, पर यहाँ पे ऐसा फोकल लेंथ का कुछ हमने यूज़ नहीं किया है ना। you know that height of image and height of object will be always forming a constant relationship with u and v, okay। आप चेक कर सकते हो for convex mirror it is going to become same, so this was the derivation of mirror formula and magnification formula. This formulae both are valid for convex mirror as well as concave mirror, okay। So we have out of time but we'll still take one problem, एक problem हम लेंगे, okay। We'll take it in short। उन्होंने क्या दिया है, the question is ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर्स, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सी साइड पे रखते हैं हम, राइट साइड पे रखते हैं, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। आई विल राइट द क्वेश्चन सिंपलिस्टिक, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज is placed 25 centimeter in front of concave mirror, 25 centimeter in front of concave mirror,
front of concave mirror of focal length 15 centimeter. Of focal length 15 centimeters. At what distance from the mirror? At what distance from mirror? At what distance from the mirror would a screen be placed? Would a screen be placed in order to obtain a sharp image? In order to obtain a sharp image, find the nature and size of image. Find the nature and size of image. देखो स्टूडेंट्स, ये क्या क्वेश्चन है? सी वंस अगेन द क्वेश्चन. हाँ, तो ये एक कॉन्केव मिरर है. ऐसे कॉन्केव मिरर है. तो ऑब्जेक्ट एक 4 सेंटीमीटर का है. ये 4 सेंटीमीटर होगा तो हाँ, इस प्लेस 25 सेंटीमीटर. यहाँ से ये 25 सेंटीमीटर के दूर रखा है ना. हाँ, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर पे इसका फोकल लेंथ, इसकी 15 सेंटीमीटर यहाँ पे. ऐसा एक मिरर है ये, इसके 15 सेंटीमीटर पे इसका फोकल लेंथ है. ये कितना है? 15 सेंटीमीटर्स. हाँ, ओके. तो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे पुट किया है यहाँ पे, उसका साइज 4 सेंटीमीटर है. तो उन्होंने क्या पूछा है? वेयर ऑफ द स्क्रीन. इसका ये जो ऑब्जेक्ट हम जो कुछ रहेगी, इसका मुझे इमेज देखना है. तो इमेज फॉर्म यहाँ पे हो रहा है, तो स्क्रीन कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, शार्प इमेज आने के लिए. ऑब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो इमेज स्क्रीन यहाँ पे रखेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. तो एक आप कैंडल रखोगे, तो आप पेपर रखोगे, एक वाइट पेपर, तो आप मूव करोगे तो आपको कैंडल का ग्लो जो है वो शार्प कहाँ पे आएगा? इसका मतलब वहीं पे उसका इमेज फॉर्म हुआ है, राइट? एग्जैक्ट इमेज. तो दे आर आस्किंग वेयर शुड अ स्क्रीन बी केप्ट. इसका मतलब आपको वो पूछ रहे कि आपको वो क्या पूछ रहे कि वो उसका इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है ना. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड, वेयर वुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज. तो इसका इमेज, शार्प इमेज चाहिए आपको. तो ये आपको क्या करना है, वहाँ पे उसका इमेज कहाँ पे आ रहा है. सो वेरेवर इट्स इमेज इज फॉर्म, लेट अस टेक वी. यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो आपको उसका वहाँ पे उसका स्क्रीन पुट करना है ना. सो वी विल फाइंड व्हाट द इमेज डिस्टेंस. दे आर आस्किंग टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस, है ना. नेचर ऑफ द इमेज मतलब आपको इन्वर्टेड है या इरेक्ट है ये दिखाना है. साइज भी दिखाना है आपको मेजर करके. तो ये हम कैसे करोगे सॉल्व? हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना है? वी हैव टू यूज़ व्हाट? मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला यूज़ करना है. ओके, पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट डाउन द गिवन, है ना. सो लेट अस सी व्हाट इज यू. यू इज व्हाट? ये कॉन्केव मिरर है. फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है. 15 सेंटीमीटर दिया तो हम -15 ले लेंगे उसको, है ना. ऑब्जेक्ट हमेशा ये साइड पे रखते हैं हम, है ना. इस प्लेस 25 सेंटीमीटर्स, तो मैं हमेशा इसको -25 सेंटीमीटर्स लिख लूँगा. चलेगा? यस. ओके. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO दिया है. HO कितना है? वो तो हमेशा इरेक्ट है, तो ये दिस विल बी +4 सेंटीमीटर्स. ओके, यस. तो ये दो मुझे दिए हैं, तो मुझे V की वैल्यू पता चल सकती है फ्रॉम मिरर फार्मूला. सो आई हैव 1/f टू 1/u प्लस 1/v. ये फार्मूला तो अभी हमने डिराइव किया है. फ्रॉम दिस फार्मूला यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v. और मुझे अगर v की वैल्यू पता चली तो मुझे इमेज कहाँ पे हो रहा है प्रोड्यूस ये पता चलेगा. और इमेज जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहीं पे मुझे स्क्रीन रखना है. सो आई शुड बी प्लेसिंग द स्क्रीन एट दिस डिस्टेंस. चलो इसको सॉल्व करते हैं. 1/-25 क्योंकि 1/-15 प्लस 1/v. इसको आप सॉल्व करोगे 1/v. ये एक साइड ले लो. -25 × 6 × 10 करूँगा मैं. तो ये 10 - 6 होता है, दैट इज -4/150 इज v. इन्वर्ट इंडो करोगे तो ये क्या होता है? 150/4 मतलब 75/2 मतलब -37.5. अभी माइनस इंडिकेट्स व्हाट? माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है ना. मैं क्वेश्चन का पार्ट रब कर रहा हूँ. हाँ,
माइनस सिंबल इंडिकेट, देखो मैंने रे डायग्राम विदाउट ड्राइंग द रे डायग्राम मुझे पता चला कि इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब अगर ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, 30 सेंटीमीटर पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे रखा है। तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूसर है, देखो 37 पे हो रहे हैं, मतलब पीछे प्रोड्यूसर है ना। ट्रिक से हमको पता चला है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो इमेज स्क्रीन आपको कहाँ पे रखना है, 37 सेंटीमीटर पे रखना है। ये 15 है, ये 30 है, ये 25 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ पे हो रहा है, 37 पे, मतलब बहुत पीछे हो रहा है। इसलिए माइनस सिंबल इंडिकेट्स व्हाट, कि इमेज आपका पीछे प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी आपको पता चल सकता है फॉर्मूले के साइन से। ये देखो साइन माइनस आया ना, इसका मतलब क्या, इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, पीछे हुआ है। ओके, क्लियर है। यस, अभी आपको साइज ऑफ इमेज, नेचुरल साइज ऑफ इमेज ये भी निकालना है। इसके लिए मिरर मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला। मैग्नीफिकेशन फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। व्हाट इज दैट, एच ओ अपॉन एच आई अपॉन एच ओ, एम इज इक्वल्स टू व्हाट, एच आई अपॉन एच ओ, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो वी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, -37.5। यू की वैल्यू पता है आपको कितनी थी, -25, है ना। यस और नो, यू की वैल्यू आपको -25 पता है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपने सॉल्व कर दो, माइनस माइनस कैंसिल, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 12.5 2 ज़ा 25 होता है, 12.5 3 ज़ा 37.2, 3/2 मीन्स -1.5। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू कितना है, -1.5। माइनस मतलब क्या, कि इमेज मैग्नीफिकेशन इसका क्या हुआ, माइनस सिंबल मतलब क्या, कि इमेज उल्टा हुआ है। जब भी आपको मैग्नीफिकेशन में माइनस सिंबल आता है तो इसका मतलब इमेज क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। और 1.5 टाइम्स हुआ है, इसका हाइट ऑफ इमेज क्या हुआ है, 1.5 टाइम्स हुआ है। ये वैल्यू आपके आंसर कितना आया है, -1.5। इसका मतलब क्या है कि इमेज है वो 1.5 टाइम्स बड़ा है, ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। ये 1 होगा तो ये 1.5, पर माइनस क्या है, इंडिकेट्स व्हाट, दैट इमेज इज फ्रॉम डाउन साइड। उन्होंने दिया है ऑलरेडी आपको कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, सो एच ओ अपॉन एच आई इज व्हाट, -1.5। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे आंसर। It is coming how much, height of image upon height of object होते हैं ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला हमने लिखा है ना यहाँ पे। तो हाइट ऑफ इमेज आपको पता नहीं है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 4 सेंटीमीटर्स उन्होंने दिया है ना, दे हैव गिवन इन 4 सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने दिया 4 सेंटीमीटर्स, प्लस 4 सेंटीमीटर्स क्योंकि वो इरेक्ट है, it is -1.5. So height of image is 4 centimeters into -1.5. This is how much, -6 centimeters. तो इमेज का हाइट कितना है, -6 सेंटीमीटर। तो माइनस से इंडिकेट्स वर्ड कि हाइट क्या है, नेगेटिव है, हाइट क्या है, नेगेटिव है। और 6 सेंटीमीटर इंडिकेट क्या है, कि वो इमेज क्या है, बड़ा है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इन्वर्टेड। व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इनलार्ज्ड, क्योंकि 4 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है। देखो हमको ये सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ा, मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ा। मैग्नीफिकेशन फार्मूला यूज़ करना पड़ा मतलब -v/u। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, देखो साइन कन्वेंशन आपको यूज़ करना है। यस, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। साइन कन्वेंशंस आपने यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं। Even if we had used that sign conventions and by themselves only we have found the formula, okay, you can still use it, here. -v/u, इसकी वजह से आपको क्या पता चला यहाँ पे, that the v object length that was mathematically cancelling माइनस माइनस, आपको ये जो -v/u फॉर्मूला है यहाँ पे v इंडिकेट्स ऑफ द इमेज लेंथ है ना, वो आपने पुट किया। सो यू गॉट दिस रिलेशनशिप, -1.5 मीन्स द इमेज इज
1.5 times bigger, and minus sign indicates it is on the opposite direction, that is it is not erect, it is downside. So this is how we will solve the more problems. Okay, thank you.